दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक तीव्र या प्रचंड रोग है, तो प्रचंड रोग जो है तीव्र, ये हो जाएगा खांसी और जुकाम। याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे नंबर में आते हैं दोस्तों, एक दीर्घकालिक रोग है, तो एक दीर्घकालिक रोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, जो है दीर्घकालिक रोग है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर, एक संक्रामक रोग है। इसमें आपको बताना है कि एक संक्रामक रोग कौन सा है, तो आपको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, जो है एक संक्रामक रोग है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा, एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा टीबी, हैजा, सिर दर्द या एड्स। तो ये एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सा हो जाएगा, तो एड्स हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मलेरिया का रोगवाहक है, तो रोगवाहक क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर। क्या हो जाएगा, मच्छर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों छठा नंबर, मलेरिया का कारक जीव है, तो कारक जीव मलेरिया का हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि मलेरिया का कारक जीव है, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर देखेंगे, मलेरिया रोग का कारण है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मलेरिया जो रोग होता है उसका कारण क्या है, तो प्रोटोजोआ। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, पेचिस का रोग कारक जीव है, तो पेचिस का रोग कारक जीव जो है वो हो जाएगा दोस्तों परजीव। क्या हो जाएगा, परजीव। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो एनीमिया नामक जो बीमारी होती है दोस्तों, वो होता है आयरन की कमी के कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सभी जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है इस चैप्टर से। किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, तो घेंघा रोग जो है दोस्तों, वो सभी को पता है किसके कमी से होता है, तो वो आयोडीन के कमी से होता है। और ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए घेंघा रोग की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मतलब कि किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। याद रखेंगे, घेंघा रोग उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर सकुब्री, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका उच्चारण आप कर लीजिएगा, इसका ये आंसर है। यहाँ पे देखेंगे, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर, एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे नीचे हम लोग जितने जाएंगे दोस्तों उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे है रोगवाहक कीट का उदाहरण है, तो रोगवाहक कीट का उदाहरण हो जाएगा मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, मतलब कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो कौन सा हो जाएगा, रोगवाहक कीट का उदाहरण। तो इन यहाँ पे दिया हुआ है मक्खी, मच्छर, तिलचट, ये हो जाएगा इनमें से सभी। अब यहाँ पे देखेंगे,
एड्स होता है, तो एड्स किस में होता है, तो विषाणु से। एड्स होता है तो जीवाणु से, फफूंदी से, कृमि से। तो यहाँ पे किससे होता है, विषाणु से। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ज़रूर VVI में नोट कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा विषाणु से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 16 नंबर, काला जार उत्पन्न करता है। तो काला जार कौन उत्पन्न करता है, यहाँ पे लिखा है गोल कृमि, ट्रिपनोसोमिया और लेशमानिया या एंटा अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेशमानिया। इसका सही आंसर हो जाएगा काला जार उत्पन्न करता है लेशमानिया, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर, मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, याद रखेंगे। 18 नंबर देखेंगे, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, याद रखेंगे। टीका वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 19 नंबर, मियादी ज्वर जिसे टाइफाइड फीवर बोलते हैं, किस कारण होता है। तो ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण, जीवाणु। टाइफाइड फीवर कैसे होता है, किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ देगा एग्जाम में कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। आपको 4 इस प्रकार से दे देगा, खांसी, जुकाम, हैजा, डेंगू बुखार या एड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु से फैलने वाला हो जाएगा। खांसी और जुकाम जो है वायु से फैलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 21 नंबर, निम्न में कौन सा जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैजा इसका सही आंसर हो जाएगा। वो कैसे होता है, जल जनित रोग से होता है। यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर, किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, कुत्ता के काटने से रेबीज वायरस फैलता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। तो ये हो जाएगा मच्छर का काटना। क्या हो जाएगा, मच्छर का काटना। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर में, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर 2 बार पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है। तो इसका हो जाएगा घरेलू मक्खी के कारण संचरणीय रोग का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा आंसर पेनिसिलिन। सबसे पहले प्रतिजैविक खोजा गया था, कौन सा, पेनिसिलिन, याद रखेंगे। 27 नंबर देखेंगे, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो किसने प्रदान किया था, तो इसने एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अभी याद हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। उसे हम मतलब कि जो ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, सभी क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो क्वेश्चन हमें ज़्यादातर
पूछा जाता है, मतलब बार बार एग्ज़ामों में दोहराया जाता है, उसी में 2 बार पढ़ने के लिए या फिर आपको ज़्यादा इसमें बता दूंगा, तो आपको उसे 2 बार पढ़ लेना है जिससे कि अभी याद हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लुइस पास्चर ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग का नाम है मलेरिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर वाला, एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2 बार पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा HIV, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर, विषाणुओं के कारण होने वाली एक बीमारी का नाम है, तो एक बीमारी का नाम हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा? विषाणु के कारण होने वाली एक बीमारी का नाम है पोलियो, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्पता बीमारी कहते हैं, तो कौन से कहते हैं? हैजा को, बुखार को, या बेरी को, या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा बेरी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर, कृमियों से होने वाला रोग है, तो ये है फिल पाँव। क्या है? कृमियों से होने वाला रोग है फिल पाँव, याद रखेंगे। 34 नंबर देखेंगे, वायरस से होने वाला सामान्य रोग है, तो वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग हो जाएगा खांसी जुकाम, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि मैं दूसरा वीडियो भी बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं।